अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समीउल्लाह अवान। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब जो अमेरिका में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो वो उधर एक टेबल पे बैठ के चंद लोगों के साथ एक गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें वो अपने कारनामे पाकिस्तान में जो उन्होंने किए हैं वो गिनवा रहे हैं कि मैं जेल में था तो मेरी बीवी जो है ना वो चली गई, मुझे जेल में इत्तला मिली। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान में उसने 35 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है, और 35 साल में वो जो कारनामे वो गिनवा रहा था, तो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था, वो तो 3.5 साल इस मुल्क में रहा है, और उसने इतनी गलतियां ये निकाल रहा था, उसकी बातों में इतने कीड़े निकाल रहा था, और शर्म नहीं आ रहा था कि जिन लोगों के साथ ये बैठ के बात कर रहा है तो उनको तो शायद पाकिस्तान का पता भी ना हो कि पाकिस्तान में हालात क्या चल रहे हैं, वहाँ गरीब आदमी का क्या कैसा वक्त चल रहा है, कितने पाकिस्तान में मुश्किल हालात है, कैसे लोग जीते हैं, को पता है। इसका तो इलाज जो आदमी जो पाकिस्तान में इतना देर जब भाई की हुकूमत ही नहीं आया, जब काजी आया तो इसको काजी के ऊपर यकीन था, काजी के साथ ये पाकिस्तान में आया, और काजी गया तो ये पाकिस्तान से भी चला गया, और पाकिस्तान में जब तक रहा इसकी तो ज़बान ही बंद ही। मुंह पे इसने एक छिक्कू लगाया हुआ था और छिक्कू लगा के घूमता था, उधर जाके देखो उसने छिक्कू भी उतार दिए, सब छिकार दिए। अभी वो कैसे फट फट बोल रहा था। और खुदा का खौफ करो, तुम लोगों को मौत याद नहीं है कि कैसे तुम पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म ज़्यादती और ये महंगाई और बहुत से बोझ पा के गए हो। अल्लाह ताला तुमको हदायत दे, अल्लाह ताला उन तमाम ज़ालिमों को भी हदायत जो पाकिस्तान में जुल्म कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। वो अरशद शरीफ का कत्ल जो है ना, वो लहू जो है ना वो भी रंग लाएगा और तुमको जीने नहीं देगा। जितने जुल्म ज़्यादती हैं, ज़िले शाह बहुत से लोगों के साथ जुल्म हुआ है, अभी भी अगवा हो रहे हैं, कैसे कैसे आदमी को पकड़ के कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कैसे कैसे पकड़ के फिर आदमी ये वापस करते हैं, कैसे कैसे तन्हाई में रखते हैं। तो मैं आपको यही है कि इसकी अभी आप सुनो ये क्या बात कर रहा है, यही बात है, फिर आप खुद उसमें फ़ैसला करना कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ये फ़ैसला मैं पाकिस्तानी कौम के हाथ में छोड़ता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो यू टर्न लेके ये कहता है जी कि जायज है, कोई उसके पीछे लगता है तो मैं उस पीछे लगने वालों को फिर मैं पूछूंगा आप कौन है। आपने साकिब निसार की गुफ्तगू सुनी होगी कि जी हमने तो इमरान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को जेल में रखना है। पूछे नवाज शरीफ से, जिसकी बीवी की मौत की इतला जेल में मिलती है, ये जुल्म नहीं तो फिर क्या है। रियासत मदीना का नारा लगाने वाला, उसने क्या दिया मुल्क को बदतमीजी के तंत्र के अलावा? उसकी बैकग्राउंड क्या है और कौम को क्या सबक पढ़ाता रहा है। और आज आपको जान के खुशी होगी, बल्कि आपको तो पता होगा कि अब मोटरवे मौजूद है पाकिस्तान में, जो पेशावर से शुरू होती है, पेशावर से फिर वो इस्लामाबाद आती है, इस्लामाबाद से लाहौर जाती है, लाहौर से मुल्तान जाती है, मुल्तान से रेमियार खान जाती है और सक्खर जाती है। सक्खर हैदराबाद जो रह गया था, खुदा के बंदो वही बना देते आप, वो तो उसकी बल्कि मैं तो उसकी बुनियाद रख कर गया था, वही आप बना देते, वो भी नहीं बनी। तो हैदराबाद कराची के दरमियान है, लेकिन मैंने शहबाज साहब को कहा है कि इसको भी नई मोटरवे में मुंतकिल करें। कोई मोटरवे नहीं, आप जाके बलोचिस्तान से पूछें, सड़कों का जाल बिछाया हमने, हाईवेज का जाल बिछाया है। और उसके बाद फिर काम इनका है, काम इनका था। और हजारा मोटरवे भी हमने बनाई। हजारा मोटरवे पंजाब में नहीं है, केपी में है। वो भी पूछे जाके किसने बनाई, वो हमने बनाई। और बेहतरीन मोटरवे चीन तक के बॉर्डर तक हमने हाईवे बनाई दी। और अताबाद झील के अंदर लंबी टनल बनाई हमने जाके वहां पर। और फिर जो है हमारा पिछले 40-50 साल से जो मंसूबा लटका हुआ था, वो था अपना चित्राल को मिलाता है जो लोहारी टनल, उसको 50 अरब रुपए देके उसको हमने मुकम्मल किया।
और वो पूछे जाके उनको चित्राल वालों को कि उसका कितना उनको फायदा है। तो उसके बाद ये नहीं, बल्कि हमने अपना गिल